डॉक्टर बल्लू हमेशा अपनी लेबोरेटरी में नए नए आविष्कार करने के लिए प्रयोग किया करता था। देखना, एक दिन मैं ऐसा आविष्कार करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। कल सवेरे मैं इस दवा का प्रयोग हाथी पर करूंगा। अगले दिन नए प्रयोग के लिए डॉक्टर बल्लू हाथी को अपने लैब में बुलाता है। देखो हाथी भाई, इस दवा को मैं इंजेक्शन के जरिए तुम्हारे शरीर में डालूंगा। इसके बाद कुछ ही सेकंड में तुम्हारा कद डबल हो जाएगा और डायनासोर जितनी ताकत भी तुम्हारे शरीर में बढ़ जाएगी। अरे वाह, तब तो मैं इस जंगल का राजा भी बन सकता हूँ, है ना? अरे सिर्फ इस जंगल का ही राजा ही नहीं, पूरे देश का राजा भी बन सकते हो तुम। हाथी पूरे देश का राजा बन जाएगा, ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे भाई, मुझे पूरे देश का राजा बनना है। चल अब मुझे जल्दी से इंजेक्शन लगा दे और बड़ा बना दे। डॉक्टर बल्लू हाथी को इंजेक्शन लगाता है, मगर गलती से इंजेक्शन में गलत दवाई का मिश्रण भरा हुआ था, इसलिए हाथी का कद बढ़ने के बजाय कम होने लगता है। अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी हाइट कम हो रही है। अरे बंदर बल्लू, मैं तो बिल्कुल छोटा हो गया। मुझे बड़ा बना दो भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैंने इसे कोई गलत दवाई तो नहीं दे दी? माफ करना हाथी भाई, जल्दी जल्दी में मैंने आपको गलत दवाई दे दी है, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक हफ्ते में आप पहले जैसे हो जाएंगे। ओके? एक हफ्ते में? अरे एक हफ्ते में कोई ना कोई जानवर मेरा शिकार करके मुझे खा जाएगा। आप चिंता मत करो हाथी भाई, मेरे पास बहुत बड़ी जगह है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक आप वहीं रहना। अगले दिन डॉक्टर बल्लू लेबोरेटरी में प्रयोग के लिए एक हिरन को बुलाता है। हिरन, तुमको पता है कि जंगल में सबसे ज्यादा शिकार होने वाला प्राणी कौन सा है? अरे भाई, वो बदनसीब हम ही है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बस आप जल्दी से मुझे विशाल बना दीजिए, ताकि ये शेर चीते तो मुझे देखते ही डर के भाग जावें बस। डॉक्टर बल्लू हिरन को विशाल बनाने के लिए इंजेक्शन लगाता है, मगर इस बार भी गलत दवाई के कारण हिरन का कद छोटा हो जाता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया? बड़ा बनाने की जगह तुमने मुझे छोटा बना दिया। लगता है ये सारी दवाइयाँ मुझसे गलत बन गई है। मैं इसे फेंक देता हूँ और रात को नई दवाई बना लूंगा। बल्लू सारी दवाइयों को घर के बाहर फेंक देता है। जब वो दवाई की बोतल्स घर के बाहर फेंकता है, तब दो बोतल्स टकराने के कारण टूट जाती हैं और टूटी हुई बोतल्स की दवाइयाँ मिक्स हो जाती हैं। फिर रात के वक्त डॉक्टर बल्लू नई दवाइयाँ बनाना शुरू करता है। उधर फूटी हुई बोतल से मिक्स हुई दवाइयों के पास चमन चूहा जाता है। अरे वाह, लगता है किसी ने फ्रूट जूस फेंक दिया है। इसे पीने में बड़ा मजा आएगा। फ्रूट जूस समझकर चूहा दवाइयों को पी जाता है। दो दवाई मिक्स होने के कारण अब वो प्राणी को विशाल बनाने की दवाई बन चुकी थी, जिस कारण चूहा कुछ ही पल में हाथी जैसा विशाल बन जाता है। अरे वाह, मैं तो विशाल बन गया। अब मजा आएगा। बिल्लियों ने चूहों पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब ये चूहा अत्याचार करेगा। सिर्फ बिल्लियों पर नहीं, सारे प्राणियों पर। चमन चूहा विशाल बन जाने के बाद जंगल के सभी प्राणियों पर अत्याचार करने लगता है। अबे ओ बिल्ले, आज तक तुम लोगों ने चूहों को बहुत मारा है, आज मैं तुम्हें मारूंगा। विशाल चूहे को देखकर बिल्ला दुम दबाकर भाग जाता है। भाग गया डरपोक कहीं का। कुछ देर बाद विशाल चूहे के सामने चीता आ जाता है। अरे, चूहे जैसा दिखने वाला ये कौन सा जानवर है? तो यही सोच रहा है ना कि मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं चूहों का भगवान हूँ। जिन जिन लोगों ने चूहों पर अत्याचार किए हैं, मैं उन सब से बदला लेने आया हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विशाल चूहे से डरकर चीता भी दुम दबाकर भागता है। कुछ ही समय में जंगल में विशाल चूहे के आने की खबर फैल जाती है। फिर सारे प्राणी मिलकर चूहे की शिकायत करने के लिए शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। सारे जानवर मिलकर मेरे पास आए हो, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है महाराज। महाराज, जंगल में एक विशाल चूहा आ गया है। कहता है वो चूहों का भगवान है। उसने जंगल में आतंक मचा के रखा है। हमारा तो जीना हराम कर रखा है महाराज। वो कहता है सारी बिल्लियों को खत्म कर देगा। शेर सिंह सभी प्राणियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, तभी चमन चूहे की माँ आती है। महाराज, मेरा बेटा 3 दिन से घर पर नहीं आया है।
कृपा करके उसे ढूंढ कर ला दीजिए ना। हम तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढ कर लाएंगे, तुम घर पर जाओ। चूहिया के जाने के बाद शेर सिंह कहता है, कहीं ये विशाल चूहा इस चूहिया का खोया हुआ बेटा तो नहीं है? नहीं महाराज, वो बहुत बड़ा है, वो इसका बेटा नहीं हो सकता। हाँ महाराज, मैंने उसे देखा है, वो बड़ा ही विशाल चूहा है। सारे प्राणी मिलकर बात कर रहे होते हैं, तभी विशाल चूहे के आने की आहट सुनाई देती है। विशाल चूहे को अपनी ओर आता देखकर सारे प्राणी डर जाते हैं। वो आ गया महाराज, हमें बचा लो महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए। तू शेर सिंह है ना? सुना है तू अपने आप को जंगल का राजा कहता है। आज से 3 दिन के बाद तेरी सल्तनत खत्म समझो। क्या मतलब? तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ शेर सिंह, राजगद्दी छोड़ देना वरना मैं छीन लूंगा। सुनो जंगल वासियों, 3 दिन बाद मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। उसके बाद जंगल में मेरा ही हुक्म चलेगा और किसी ने मेरा हुक्म नहीं माना तो उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। विशाल चूहे की धमकी सुनकर सभी डर जाते हैं। अगले दिन शेर सिंह अपने सलाहकार लोमड़ी के साथ विशाल चूहे के बारे में चर्चा करते हुए जा रहे होते हैं। हर दर्द की दवा समय है दोस्त, बुरा वक्त हमेशा नहीं टिकता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो तो ठीक है, पर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? इसकी चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से उसकी शुरू होती है। वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। अब सारा जंगल भगवान की भरोसे पर था। उधर डॉक्टर बल्लू के प्रयोग में विफलता के कारण हाथी और हिरन का कद छोटा हो गया था, जिसकी चिंता में बल्लू ने रात दिन एक करके आखिर विशाल बनने की दवाई खोज ही निकाली। मिल गई, मुझे दवाई मिल गई। अब मैं इस दवाई से बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बना सकता हूँ। डॉक्टर बल्लू नई दवाई लेकर हाथी और हिरन के पास जाता है। ए हाथी भाई, हिरन, अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब मैंने बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बनाने की दवाई खोज निकाली है। तो फिर जल्दी से मुझे बड़ा बना दो भाई। और मुझे भी। मगर इस बार गलती मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गायब ही हो जाऊं। चिंता मत करो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। बल्लू बारी बारी से दोनों को इंजेक्शन लगाता है और कुछ ही देर में हाथी और हिरन पहले जैसे हो जाते हैं। अरे वाह, मैं तो पहले जैसा बन गया। और मैं भी। दोनों खुश होकर अपने अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी कई प्राणी बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे हमें कोई तो बचाओ। बचाओ हमें, ये चूहा हमें मार देगा। बचाओ। सबको चिल्लाता हुआ सुनकर हाथी और हिरन पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे होते हैं। हाथी भाई, ये सब बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे हैं? थोड़ी देर ठहर जा हिरन, अभी पता चल जाएगा। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। आज मैं शेर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये चूहा इतना बड़ा कैसे हो गया हाथी भाई? लगता है इसने बल्लू की दवाई पी ली है। विशाल चूहा शेर सिंह को ढूंढने के लिए चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। तब दूसरे पेड़ के पीछे से डरा हुआ शेर सिंह बाहर आता है। महाराज आप? हाँ, ये विशाल चूहा चूहों का भगवान है। मुझे मारकर वो इस जंगल पे कब्जा करना चाहता है। महाराज ये चूहा कोई चूहों का भगवान नहीं है, ये आम चूहा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना विशाल चूहा कभी हो सकता है क्या? पता नहीं मेरे जंगल को किसकी नजर लग गई है। अब तो भगवान ही हमें इस मुसीबत से बचाए। महाराज, आप इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं? हाँ, तो चलिए हमारे साथ। हाथी और हिरन शेर सिंह को डॉक्टर बल्लू के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बल्लू, जंगल खतरे में है, आज जंगल को तेरी जरूरत है। बताइए हिरन जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जंगल में कहीं से एक विशाल चूहा आ गया है। वो शेर सिंह को मार के जंगल पे कब्जा करना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शेर सिंह को विशाल बना दो। आप लोग मुझे विशाल बनाने की बात कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है महाराज। मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जो बड़े जानवर को छोटा और छोटे जानवर को विशाल बना सकती है।
तब तो जंगल की सुरक्षा के लिए मुझे जल्द से जल्द विशाल बना दो डॉक्टर। डॉक्टर बल्लू शेर सिंह को विशाल बनाने की दवाई देता है और इंजेक्शन लगते ही शेर सिंह विशाल बन जाता है। अरे वाह, मैं तो सचमुच विशाल बन गया। लगता है मैंने रूमी को पी लिया है। रूमी को पी के हो जाओ लिमिटलेस। अब मैं उस चूहे को आसानी से हरा सकता हूँ। महाराज, आप शेर हो और मेरे नजरिए से एक चूहे के साथ लड़ना आपको शोभा नहीं देगा। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। महाराज, जो गुड़ से ही मर जाए ना, उसे जहर देने की क्या जरूरत है। आप सिर्फ जितना मैं बोलूं उतना ही करते जाइए, देखो फिर क्या होता है। फिर बल्लू एक प्लान बनाता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक लोमड़ी विशाल चूहे के पास जाती है। महाराज चूहे की जय हो। महाराज, आपको शेर सिंह ने बुलाया है। वो खुद आपको राजा घोषित करना चाहते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर विशाल चूहा शेर सिंह के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। शेर सिंह कहाँ पर है? क्या वो मुझे देखकर डर कर भाग गया? शेर सिंह यहाँ पर है। विशाल शेर सिंह सीना तान के आ रहा होता है। तभी विशाल शेर को देखकर चूहा डर जाता है। अरे, शेर सिंह इतना बड़ा कैसे हो गया? जैसे तू विशाल बना है चमन चूहे। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, तेरी माँ तुझे ढूंढते हुए हमारे पास आई थी। तो बता चूहे, क्या तू अब भी राजा बनना चाहेगा? विशाल शेर सिंह को देखकर चूहा समझ गया कि शेर सिंह से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। विशाल कद के कारण मैं सबको डराकर जंगल पे राज करना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अबे चूहे, डराकर जंगल पर राज किया जा सकता है, पर दिलों पर नहीं। हमारे राजा शेर सिंह सबके दिलों पर राज करते हैं। महाराज, इसने हमें बहुत सताया है, इसे खत्म कर दीजिए। नहीं, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो अब आप ही बताइए महाराज, इसके साथ क्या सलूक किया जाए? बल्लू, इसे राजा बनने की लालच जागी थी बड़े कद के कारण, मगर मेरा मानना ये है कि दिलों पे राज करने के लिए बड़ा कद नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। इसलिए बल्लू, हम दोनों को छोटा बना दो। बल्लू दोनों को छोटा बनाने का इंजेक्शन देता है और कुछ ही पल में दोनों अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। चमन चूहे ने जंगल के सभी प्राणियों को बहुत परेशान किया है, मगर फिर भी मैं उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि इसकी माँ इसका इंतजार कर रही है। आप महान हैं शेर सिंह। अरे कोई इसकी माँ को बुलाओ। शेर सिंह के बुलाने पर चूहे की माँ आती है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ माँ, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरे बेटे को मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगा। ये ले तेरा बेटा। अपने बेटे को देखकर चूहिया खुश हो जाती है। फिर शेर सिंह बल्लू के आविष्कार का सम्मान करते हुए डॉक्टर बल्लू को जंगल का स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं। ये कहानी सुंदरबन की है, जहाँ सारे जानवर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक शेर था, जो जंगल का राजा था, जिसका खौफ पूरे जंगल में था। वो शेर बहुत ही खूंखार किस्म का था, जो हर 2 दिन बाद किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था और अपनी भूख मिटाता था। उस शेर के कहर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उस शेर ने जंगल की एक हिरन को अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार बनाया। ये देखकर सारे जंगलवासी कड़ी दहशत में थे। सबके मन में शेर के प्रति बहुत ही भय पैदा हो चुका था। उस शेर के डर से कोई भी जानवर जंगल में आजादी से नहीं घूम पाता था। एक दिन जंगल के कुछ निवासी जंगल के एक स्थान पर बैठकर बातें कर रहे थे। साथियों, इस शेर ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। आए दिन वो जंगल में आता है और किसी एक जानवर को अपना शिकार बनाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये शेर इस जंगल से हम सबका नामो निशान मिटा देगा। बिल्कुल सही कहा खरगोश ने। वो शेर तो बड़ा ही खूंखार शेर है। वो एक बार जिस पर भी नजरें जमा लेता है ना, तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। उस शेर ने मेरी बहन को खा लिया।
अब मैं इस जंगल में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मैं अभी इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। यहाँ रह के अपना जीवन खतरे में डालने से तो अच्छा है मैं किसी और जगह जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं। हम सभी ये जंगल छोड़ देंगे। हमें भी उस शेर के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान प्यारी है। अरे जब सभी इस जंगल से जाने का फैसला कर रहे हैं, तो हम पक्षी यहाँ रुककर क्या करेंगे? जब इस जंगल की रौनक ही चली जाएगी, तो इस वीरान जंगल में हम क्या रह पाएंगे? हम भी आप सबके साथ चलेंगे और कहीं और अपना आशियाना बसाएंगे। लगभग सभी उस शेर के डर से जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला ले लेते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आता है जो उसी जंगल का निवासी था। वो बहुत ही चालाक चूहा था। ये क्या कर रहे हो जंगलवासियों? ये जंगल हमारा है। इसे हमने बड़े ही प्यार से बनाया है। इतनी मेहनत से हमने ये जंगल बनाया है और आप लोग एक शेर के डर से जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो क्या करे भाई, बैठकर उस शेर का शिकार बनते रहें और मुफ्त में अपना जीवन गंवाते रहें। खरगोश भाई, डर के रहने से कोई फायदा नहीं। जीना है तो शान से जियो। ऐसे डर के भी जीना कोई जीना है क्या? अरे चूहे, वो शेर है, शेर, और बड़ा ही खतरनाक है। मैं आपको वचन देता हूँ कि बहुत जल्द वो शेर इस जंगल को छोड़ के चला जाएगा, और अगर नहीं गया तो दोबारा किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखते जाओ मैं उस शेर को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। ओए चूहे, खामोश हो जा। यहाँ हम इतने बड़े बड़े जानवर उस शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकते, और तू इतना सा होकर शेर को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुझे एक ही झटके में कब खा जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। माना कि मैं छोटा जरूर हूँ, पर कभी कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। आप देखो मेरा कमाल। इतना कहकर चूहा दौड़ता हुआ उस शेर की गुफा की ओर जाता है। इधर सारे जानवर चूहे को देखे जा रहे थे। ये मरेगा, फालतू हीरोगिरी में अपनी जान गंवाएगा। अरे इसे पता नहीं है ये किसकी गुफा में जा रहा है। अरे वो जंगल का राजा शेर है, शेर। उसके सामने खड़े रहने पर अच्छे अच्छे जानवरों की गीली हो जाती है, तो ये इतना सा चूहा क्या कर पाएगा शेर का? इधर सब जानवर परेशान खड़े थे। तभी चूहा धीरे धीरे अंदर शेर की गुफा में चला जाता है। अंदर शेर गहरी नींद में सो रहा है। ये देखकर चूहा घबरा जाता है। अरे बाप रे, जंगल वासियों के सामने हीरो बन के यहाँ तो आ गया, पर अब इस खतरनाक शेर का सामना कैसे करूं? अरे इसके दांत कितने खतरनाक हैं। इसके दांत तो एक ही झटके में मेरे 2 टुकड़े कर देंगे। तभी चूहे का पैर शेर की दुम पर पड़ जाता है और शेर जाग जाता है। कौन है बे तू, और यहाँ क्यों आया? दादा मैं चूहा हूँ। अबे दादा के पोते, जल्दी बता कि तू यहाँ क्यों आया है, वरना तुझे मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दादा, मुझे मत मारना। दरअसल मैं तो यहाँ आपकी सहायता करने आया था। तो इतना सा चूहा और मेरी सहायता करने आया है। अरे मैं शेर हूँ, शेर। इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे सारा जंगल डरता है, और तू मेरी सहायता करने आया है। अरे शेर दादा, जो बात मैं आपको बताने आया हूँ ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
और आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है और उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर दरिया और हर पत्थर पर एक अजीब सी दवा डाली है, जिसे खाने से इस जंगल के पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो शिकारी उन सब को अपने साथ एक पिंजरे में कैद करके ले जाएगा। तू सच बोल रहा है ना चूहे? हाँ, ये सब मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है शेर दादा। इसीलिए ये खबर देने मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारी जंगल की असली शान हैं। अगर आपने गलती से किसी पक्षी या जानवर को खा लिया तो उनके शरीर की वो दवा आपके भी शरीर में चली जाएगी और आप भी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो शिकारी आपको भी पिंजरे में डालकर ले जाएंगे। क्या? नहीं, मुझे पिंजरे में कैद नहीं होना। अरे बाप रे, ये कैसी समस्या आ गई जंगल में? अरे शेर दादा, मैं तो बिना कुछ खाए ही सवेरे से घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया है। अगर वो दवा मेरे शरीर में चली गई और मैं बेहोश हो गया तो मैं तो उन शिकारियों की कैद में आ जाऊंगा ना। इसीलिए मैंने सबको ये बात बताई है और सब इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आप भी निकलिए यहाँ से शेर दादा, वरना लेना देना तो कुछ नहीं होगा। फालतू में आप उस पिंजरे के कैदी बन के रह जाओगे। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चालाक चूहा गुफा से निकलकर गुफा के बाहर आकर छुप जाता है और शेर की बातें सुनने लगता है। अरे बाप रे, ये चूहा तो मुझे समस्या में डालकर चला गया। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं अभी जंगल से निकलता हूँ। इतना कहने के बाद शेर उस गुफा से निकलकर जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जब जंगल के पक्षी और जानवर शेर को हमेशा के लिए अपने जंगल से जाता हुआ देखते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चूहे दादा, मान गए आपको। आखिर आपने उस शेर को इस जंगल से बाहर निकाल ही दिया। मैंने कहा था ना, इस चालाक चूहे के सामने वो बेवकूफ शेर कभी टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से उस शेर को बेवकूफ बनाया। चूहे की इस चालाकी से सारे जंगल में फिर से खुशियाँ वापस आ जाती है और उसके बाद सब जंगलवासी खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आजादी से जीने लगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।